जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और MCQ सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर हाजिर हुए हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन का आंसर और उससे रिगार्डिंग जिस पर्टिकुलर एक्ट की हम लोग चर्चा करेंगे उससे संभावित क्या 3 और 5 मार्कर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जिक्र किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में अब हम अगर इसके आगे देखते हैं जो सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना जाएगा। किस एक्ट से? सेटलमेंट एक्ट के नाम से जाना जाएगा। सेटलमेंट अर्थात इसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाएगा, संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाएगा, जो कब आएगा? 1781 में। सेटलमेंट एक्ट और इसके आगे आने वाले 1784 के पिट इंडिया एक्ट, दोनों के ही तहत 1773 का जो सुधार अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो व्याप्त कमियां थी, दोष थी, इसे दूर करने के उद्देश्य से सेटलमेंट एक्ट और उसमें भी जो खामियां रह जाएंगी उन्हें पिट इंडिया एक्ट के द्वारा दूर किया जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा एक्ट भी खत्म करेंगे। देखिएगा, सही मिलान इसके अंदर हम लोग को करना है। सूची 1 तथा सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी। सही आंसर इसका होगा नियंत्रण परिषद की स्थापना। अर्थात हम सभी लोग जानते हैं 1784 का जो एक्ट होगा, 1784 जिसे हम लोग पिट इंडिया एक्ट भी कहेंगे, 1784 का जो अधिनियम होगा, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, इसके अंदर 2 तरह के बोर्ड बनाए जाएंगे, या इस पर्टिकुलर एक्ट में हम लोग कहेंगे कि द्वैध शासन या दोहरे शासन की स्थापना की जाएगी। दोहरे शासन की स्थापना की जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इस दोहरे शासन को हम ड्यूअल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, डबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और जॉइंट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जॉइंट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जिसका संचालन कंपनी और ब्रिटिश संसद दोनों ही करेंगे। कौन कौन करेंगे? कंपनी प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट, कंपनी प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट, दोनों ही लोग करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होगा वाणिज्यिक मामलों के बारे में निर्णय लेना। कैसे मामले? कमर्शियल इश्यूज। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसके अधीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, इसका काम होगा जो भी राजनीतिक विषय होंगे उस पर निर्णय लेने का काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। ठीक है, फिर से हम लोग पीछे जाते हैं और कूट का सही मिलान करते हैं। ठीक है, नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 का पिट इंडिया अधिनियम होगा, उसके तहत लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की जा चुकी है, जिसका ईयर होगा, अधिनियम होगा आपका 1773, लेकिन अधिनियम होगा आपका 1773, लेकिन इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मैंने संघीय न्यायालय की बात नहीं कही है, मैंने कहा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, संघीय न्यायालय का जिक्र आने वाले एक्ट के अंदर आएगा, जो हम लोग 1935 के अधिनियम के तहत देखेंगे। ठीक है, फिर बात आती है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। 1813 का चार्टर आएगा। 1813 के चार्टर में अंग्रेजों द्वारा 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा भारतीयों की शिक्षा के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर इस पर्टिकुलर समय के दौरान
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। इस औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन करने की क्षमता ब्रिटेन की काफ़ी बढ़ चुकी थी। उत्पादन या उत्पादित की हुई जो चीज़ें होंगी उन्हें आपको अगर सेल आउट करना है, कहीं पर भी अगर उन्हें बेचना है, तो आपको उसके लिए चाहिए एक बड़ा बाजार। भारत देश की जनसंख्या शुरू से ही ज़्यादा रही है और आज भी हम लोग दुनिया के दूसरे सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं। जिसके पास जनसंख्या होगी उसके पास सीधी बात है उपभोक्ता भी ज़्यादा होंगे। जब उपभोक्ता आपके पास ज़्यादा होंगे तो बाजार भी आप ही के यहाँ अवेलेबल होगा। अब अंग्रेजों को जब बड़ा बाजार मिल चुका था तो सीधी बात है अपनी उत्पादित की हुई चीज़ों को वो आपके यहाँ बेचेंगे। इस पर्टिकुलर एक्ट में FTP फ्री ट्रेड पॉलिसी शुरू होगा। आज भी हम लोग इकोनॉमी और पॉलिटी के अंदर तमाम चीज़ जिक्र करते हैं, FT वगैरह का, करंट अफेयर्स के अंदर भी फ्री ट्रेड पॉलिसी, लेकिन ये एक तरफा होगा। ठीक है, अंग्रेजों को जहाँ तक लाभ होगा, इस भारत में जो बाजार मिला है, भारत यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाएगा और भारत में जो मैन्युफैक्चर्ड विनिर्मित वस्तु जो होंगी, विनिर्मित वस्तुएं जो होंगी उन्हें बेचा जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे एक तरफा कहा जाता है। इससे भारत को कोई लाभ नहीं था, पूरा का पूरा लाभ ब्रिटेन को ही था। और ये बात तो हम लोग जानते हैं कि उपनिवेशीकरण के अंदर साम्राज्यवादी जो इनकी नीतियां थी, इसके तहत हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, हिस्ट्री के अंदर भी इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है कि जो मातृ देश होता है वो तमाम जो नीतियां लेकर आता है अपने स्वार्थ के लिए लेकर आता है, लेकिन उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? आपका जो भी उपनिवेश होगा, जो कॉलोनी होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि नियंत्रण परिषद, मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जब शुरू हुआ था उसके तहत नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो रहेगी आपकी नियंत्रण परिषद जो रहेगी वो 1784 के पिट इंडिया अधिनियम के तहत उसका जिक्र होगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी जाएगी वो 1813 के अधिनियम के तहत दी जाएगी। यहाँ बाजार भी इनको मिल चुका है और इंग्लिश मिशनरियों को इन लोगों ने अपना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा जा चुका है, जिससे फ़र्क ये होगा कि हम इंग्लिश स्कूलों में पढ़ेंगे, अंग्रेजी संस्कृति को अनुसरण करेंगे, अंग्रेजी कपड़ा पहनेंगे और अंग्रेजी परिवेश में जब अपने आप को ढालेंगे तो सीधी बात है इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा इनकी बाज़ार में जो वस्तुएं बिकेंगी उनको होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी संस्कृति और इनकी शिक्षाओं का जब अनुसरण करने लगेंगे तो फायदा किसे होगा? मातृ देश को होगा। किसे होगा? ब्रिटेन को होगा। ठीक है, अंतिम हम लोग देखते हैं आगे 1833 के चार्टर की बात की गई है और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, आप सभी लोग जानते हैं वो कानूनी सदस्य था लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। आगे हम लोग 3 मार्कर्स के अंदर लॉर्ड मैकाले के बारे में भी जिक्र करेंगे। ठीक है, जब हम लोग 1833 का पूरा अधिनियम में इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके अंदर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन इस पर्टिकुलर सुधार अधिनियम में भी कई सारी कमियां रह गई थी, जिस कमियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इन कमियों को दूर करने के लिए अंग्रेजी क्या लेकर आए? सेटलमेंट एक्ट लेकर आए। कौन सा एक्ट लेकर आए? सेटलमेंट एक्ट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? सेटलमेंट एक्ट। और आपका सेटलमेंट एक्ट आएगा 1781 के अंदर। सेटलमेंट एक्ट के अंदर